एक तरफ है विज्ञान, जिसके दम पर इंसान आज पृथ्वी पर अपना कंट्रोल समझता है, लेकिन पृथ्वी पर कई स्थान आज भी ऐसे हैं जहां साइंस से इंसान को कोई जवाब नहीं मिलता। आज हम उनमें से एक ऐसे ही स्थान के बारे में बात करेंगे जिसे जानते हैं भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत के नाम से। साइंस की नज़र में तो कैलाश पर्वत केवल एक माउंटेन है, लेकिन हमारी आस्था उसे भगवान का धाम बना देती है। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी कैसी मान्यता है, आज साइंस और धर्म दोनों ही चश्मों से कैलाश पर्वत को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इससे जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य भी हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कभी कोई भी इस पर्वत पर, उसके शिखर पर पहुंच पाया है। कुछ फैक्ट्स दुनिया की नज़र से बताऊंगा और कुछ अपनी समझ से। बस आपको अंत तक साथ देना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं अनकवर। शुरुआत धर्म और अध्यात्म से करते हैं। शिव का धाम बौद्ध धर्म की पावन भूमि या फिर धरती का केंद्र बिंदु। बहुत से नामों से जानी जाती है जगह, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक कोई भी इस ट्रायंगुलर शेप के पहाड़ पर चढ़ नहीं सका। माउंट कैलाश की लोकेशन तिब्बत में मौजूद है और ये चीन के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। ये पर्वत हिंदू यानी सनातन धर्म के लिए भगवान शिव का निवास स्थान है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले जो इनके तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी, वो कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त करते हुए गए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। वैसे बता दूं, डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से भी काफ़ी पहले से मौजूद है। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। तो जाहिर तौर पर कैलाश पर्वत पृथ्वी पर मौजूद और किसी भी पर्वत के मुकाबले दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक खास महत्व रखता है। स्पिरिचुअलिटी ऑन माउंट कैलाश। आध्यात्मिक तौर पर किताबों में, यहाँ तक कि टीवी शोज में भी कई बार हम सब ने देखा है, पढ़ा है कि कैलाश पर्वत शिव परिवार और शिव गण का निवास स्थान है। अब ये बात कितनी सही है, ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई अब तक जा नहीं सका। लेकिन कैलाश पर्वत का अस्तित्व कितना पुराना है, ये आपको कुछ पुरानी जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनसे पता चल सकता है। लेकिन ये भी कितने सटीक हैं, ये बताना भी मुश्किल है। जैसे वेदों को ले लीजिए, इसमें कैलाश पर्वत का अच्छा खासा रेफरेंस देखने को मिलता है। और ये मानते हुए कि वेदों की रचना करीब 1500 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच हुई है, तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कैलाश पर्वत कम से कम 3 से 3500 साल पुराना है। अगर आप ईसा पूर्व का अर्थ नहीं समझते हैं तो बता दूं, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और ईसा मसीह का जन्म अब से करीब 2000 साल पहले हुआ था। यानी 2000 साल में 1500 से 1700 साल ऐड कर लीजिए तो लगभग 3500 साल का हिसाब बैठता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भाई 3500 साल तो बहुत कम है, वेदों की रचना तो पता नहीं कितने साल या शायद लाखों साल पहले हुई होगी। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसमें श्रु का अर्थ होता है सुनना। कहते हैं वेदों के मंत्रों को ब्रह्मा जी ने प्राचीन समय में तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। वो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, अंगीरा और आदित्य। ये बताने से मेरा जो मतलब है वो सिर्फ इतना ही है कि वेदों का ज्ञान भले ही इंसानों को लाखों साल पहले मिला हो, लेकिन उनको लिखा काफी बाद गया है। ऐसे ही एक और प्राचीन ग्रंथ है स्कंद पुराण। इसमें भी कैलाश पर्वत को सर्वोच्च पर्वत के रूप में बताया गया है। इसमें भी भगवान शिव का इसे निवास स्थान ही बताया गया है। माना जाता है कि स्कंद पुराण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कैलाश पर्वत कम से कम 2700 साल पहले से अस्तित्व में है। अब मुद्दे की बात, क्या ये सटीक है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात से आपको अब अंदाजा लग रहा होगा कि कैलाश पर्वत की सही और सटीक एज बता पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंटल है ना, ये काफ़ी पुराना है और यहाँ
मिलने वाले जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो और भी पुराने हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने बहुत से युद्ध देखे हैं, विदेशी आक्रमण बहुत हुए हैं यहाँ और प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई हैं। लिखे गए बहुत से प्राचीन ग्रंथों को नष्ट करने के लिए ये सारी समस्याएं जिम्मेदार रही हैं। दूसरी ओर ज्यादातर इन प्राचीन ग्रंथों में बताई गई किसी भी स्थान की सटीक आयु निर्धारित करना लगभग असंभव है। इनमें से ज्यादातर ग्रंथ उनकी संकल्पना यानी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड की तुलना में बहुत बाद में लिखी गई। इसलिए यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि इन ग्रंथों में कुछ को श्रुति यानी सुनकर लिखा गया है और कुछ को स्मृति यानी याददाश्त के लिहाज से लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लिखित शब्दों में ढालने से पहले पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। ये बात फिर से एक पॉइंट खड़ा करती है कि वास्तविक ग्रंथों की तुलना में उन्हें कॉन्सेप्चुअलाइज्ड सदियों पहले किया गया होगा। इसलिए हिंदुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत और उसके पास मौजूद मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत के पास ही है, दोनों ही प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया उनके अनुमान जो है उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। इसलिए आध्यात्मिक चश्मे से तो कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और बहुत ज़्यादा पुराना है। लेक्स नियर माउंट कैलाश। इस क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं में 2 झीलें भी हैं जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि एक मीठे पानी की झील है तो दूसरी खारे पानी की। जहां एक साइड में मानसरोवर झील है जो तिब्बत के हिमालय की झीलों में से सबसे बड़ी झील है, लगभग 380 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये। इस झील का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और मीठा है। वहीं ठीक इसके उलट पश्चिम दिशा में राक्षस ताल झील मौजूद है। जितना अटपटा आपको सुनने में इसका नाम लग रहा होगा, इस झील में पानी भी कुछ अटपटा ही है। बर्फ की चादर से ढका रहती है ये पहाड़ियाँ आसपास में और इसमें खारे पानी की झील मौजूद है और जो वाकई काफ़ी हैरान करती है। अब इसमें कुछ जादुई करिश्माई या सुपरनेचुरल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस पर बात आगे करेंगे। अब साइंस के चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ है क्या। What science says। माउंट कैलाश लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है यानी करीब 22,000 फीट। इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। बावजूद इसके इस पर चढ़ाई करने वालों का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है, जबकि सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिन शोरपा के एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद आज तक लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट चढ़कर लौट चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानें मौजूद हैं और दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ है। दूसरी तरफ है इंसानी शरीर जिसकी एक सीमा है किसी भी एक्सट्रीम वेदर को झेलने की। हालांकि माउंट कैलाश के आसपास का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 14 डिग्री सेल्सियस और रात में 2 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ये मैं कैलाश पर्वत के आसपास के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। इसके हाइयर पीक जाने की तो खैर छोड़ दीजिए, वहाँ हिम्मत अभी तक नहीं हुई है पहुँचने की, तो टेम्परेचर मापना मुश्किल है। तो जाहिर है वहाँ का तापमान माइनस से भी काफ़ी नीचे हो सकता है। साथ ही कैलाश पर्वत पर काफ़ी बर्फीले तूफान भी आते रहते हैं, इसलिए भी इस पर चढ़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऐसा साइंस का मानना है। चलिए अब कुछ लोगों के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। एक्सपीरियंस एट माउंट कैलाश। साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे स्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का एक अनुभव साझा करते हुए बताया था कि कुछ दूर चढ़ने के बाद मेरी और मेरी जो पूरी टीम थी उनके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की जो मांसपेशियां थी वो खिंचाव महसूस कर रही थी और जीभ जम गई थी। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका था, लेकिन सब सामने होते हुए भी मैं चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा फील करते हुए मुझे लगा कि यहाँ रुकना सही नहीं है। कमाल की बात है कि पर्वत से दूर होते ही सर्गे की तबीयत में सुधार आने लगा। ऐसे ही साल 1999 में रूस के ऑप्थोमोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुलादाशेव ने अपने शोध के अनुसार ये दावा किया था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक
ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत एक दो नहीं बल्कि लगभग 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बनाया गया है। उनकी किताब है एक वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें अर्नेस्ट लिखते हैं कि अपनी रिसर्च टीम के साथ जब वो कैलाश पर्वत पर थे तब रात की खामोशियों में पहाड़ के अंदर से एक अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ कई बार सुनाई दी, जिससे लगा कि इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस पहाड़ पर नाखून और बाल 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। साथ ही फिजिकल कैपेसिटी भी कम होने लगती है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। इसके साथ ही इसे हाईली रेडियो एक्टिव जोन भी माना गया है। यही रीज़न है कि प्लेन तो छोड़िए, यहाँ कोई परिंदा भी अब तक अपने पर नहीं पसार पाया। इतना ही नहीं, कई रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि सेंसिटिव जोन होने के कारण यहाँ इंसान का मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ये तो वो लोग हैं जो नहीं चढ़ सके, लेकिन 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षुक जिनका नाम बताया जाता है योगी मिलारेपा, इन्होंने इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। बेशक ऐसी मान्यता है कि बौद्ध भिक्षुक ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, लेकिन माउंट कैलाश से नीचे उतरकर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इस कारण से ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उनको ऊपर क्या देखने को मिला होगा। जियोपॉलिटिकल एंगल। वहीं अगर हम दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कैलाश माउंट की लोकेशन, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, चीन के आधिकारिक क्षेत्र में आती है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में सोने की खदानें यानी गोल्ड माइंस हैं। इतना ही नहीं, इस जगह पर कई रेयर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है जो ऐसी जगहों पर रिसर्च कर मिथ्स को तोड़ने में यकीन रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन ने कभी माउंट कैलाश के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं की? तो जनाब, सोच ही नहीं बल्कि बखूबी प्रयास भी किया, लेकिन कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लग सका। यानी चीन इस मामले में फेल हो गया। अब इस क्षेत्र के आसपास जाने की भी मनाही कर दी गई है। दरअसल चीन ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कभी दावा किया गया कि इस क्षेत्र में गजब का मैग्नेटिक फोर्स है, तो कभी रेडियो एक्टिव एरिया होने की बात कही गई, लेकिन इन सब दलीलों के बीच मुद्दा वहीं अटक कर रह गया कि चल क्या रहा है। खैर, आखिरी बार साल 2001 में माउंट कैलाश पर चढ़ाई की गई थी और फिर दोबारा किसी को भी माउंट कैलाश की चढ़ाई करने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार मानकर चीनी सरकार ने खुद से ही इस पहाड़ी पर चढ़ने से रोक लगा दी। कंक्लूजन। कहते हैं हमारी धरती का केंद्र बिंदु भी माउंट कैलाश ही है। इसके पॉइंट की दूरी नॉर्थ पोल से लगभग 666 किलोमीटर है, वहीं साउथ पोल की दूरी लगभग 13,332 किलोमीटर है। इसे महज एक संयोग कहिए या फिर वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन है कमाल की बात। लोगों का मानना है कि ये पहाड़ यहाँ कभी था ही नहीं, इसे बनाया गया है। ये पहाड़ खोखला है अंदर से और इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। खैर, कैलाश के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें। अब किसे सच माना जाए ये आपके ऊपर है। मैंने पूरी कोशिश की है हर फैक्ट पर बात करने की। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।